अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, अब मैंने प्रॉमिस किया था 7 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। हज़रत आदम के बाद शीत और जो हज़रत इदरीस और नोहा तक मैंने बता दिया था, उनके 3 बेटे थे। इस वक्त उनके बीच वाले बेटे हज़रत साम, जो कि सेमाइट ट्राइब, जिनकी 500 साल उम्र थी, उनकी तरफ हम जाते हैं। उम्रों का भी आप गौर से देखें। हज़रत आदम की उम्र 930 ईयर्स, फिर उसके बाद उनके बेटे की 912 साल, हज़रत नूह की 950 साल, साम के वक्त 500 साल। लोगों के कद, उम्रें, जुस्से वगैरह सब जो है चेंज होना शुरू हुए जब भी कहते हैं कौम समूद, कौम आद, ये जो है बड़ी बड़ी चट्टानों में, मतलब बजाते खुद एक पूरी चट्टान इनका पूरा घर होती थी। अब तो हम एक चट्टान में 1000-2000 घर बना सकते हैं ना, एक पहाड़ में। अब पहले के वक्त के लोगों का सारे, इसीलिए इनकी इबादत भी, जब रमज़ान की बात होती है और हमारी इबादत की बात होती है, कि हमें थोड़ी सी इबादत में बहुत बहुत सालों का इसलिए होता है सवाब, क्योंकि जब हम और ये एक साथ उठाए जाएंगे, तो अगर इनकी इबादत का भी इतने सवाब होता तो ज़ाहिर बात है पिछली सारी कौमें जन्नत में होती, हम तो उसकी खुशबू भी नहीं सूंघ पाते। ऑलरेडी हमारे गुनाह इतने हैं। चलें जी, यहाँ चलते हैं। साम की औलाद, ठीक है, यहाँ तक ये इनके नाम भी बड़े अच्छे, मैं किसी और उसमें बता दूँगी। फ़िलहाल देखते हैं इनकी औलाद में से हज़रत हूद आए, ठीक है, और कई पुश्तों बाद हज़रत सोलेह आए, ठीक है। फिर इन्हीं की औलादों की औलादों की औलाद में से हज़रत लुकमान आए, हज़रत उज़ैर आए, ठीक है। बाकी का नक्शा बाद में बताती हूँ। इनकी जो है आप देखें 430 ईयर्स से लेके 205 साल तक, जब तक उम्रें छोटी छोटी होती गई, 5-6 नस्लें चली और फिर आए हज़रत इब्राहीम, ठीक है। छठा उस लिहाज से लिखा है, छठी आप पीढ़ी समझ लो या छठे जो है रसूल समझ लो, जिनके बारे में नक्शा रसूल तो खैर काफ़ी सारे आए थे, ठीक है। इनकी उम्र 175 साल थी। इनके 3 बेटे थे, ठीक है। एक हज़रत इसहाक, इनकी वालदा थी 127 साल की। हज़रत इसहाक की उम्र 160 साल थी, बहुत पहले जो है, मतलब बहुत बूढ़े हो चुके थे। बीच में आपको पता है विलादत हुई हज़रत इस्माइल की, फ़रिश्तों ने आके दिए, जब हज़रत इब्राहीम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, तो इनकी विलादत हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वो, जिसकी वजह से हमें बकर ईद आती है, वो वाला सारा वाक़या ईद उल अज़हा का हुआ। हज़रत इस्माइल यहाँ पैदा हुआ। हज़रत इस्माइल के 12 बेटे थे। इनकी हाजरा थी अम्मी का नाम, ये याद रखिएगा। हाजरा जो थी वो इनकी, जो हज़रत इसहाक की अम्मी की मेड सर्वेंट थी, ठीक है, उनकी कनीज़ थी। यानी कि एक इनकी बीवी थी, दूसरी अपनी बीवी की कनीज़ से दूसरे बेटे हज़रत इस्माइल, और तीसरी वाइफ थी केतूरा। केतूरा जो वाइफ थी, ये शुरू में एक हैं हरन, ये जो है जनाब साम के कबीले से, ये और ये नहोर, ये 2 भाई थे। उस ज़माने में भाई हों, और ये ज़ाहिर बात है काफिर थे, तो इन्होंने, नहोर ने हरन की बेटी से शादी की। इनके चचा थे, लेकिन शादी की, और फिर ये इतने सारे बच्चे हुए। उन बच्चों में से फिर जो जनाब एक केतूरा थी, जो हज़रत इब्राहीम की वाइफ भी बनी, ठीक है। तीसरी वाइफ से जो शजरा जो है, ये आप नाम भी पढ़ें, बड़े मज़े के से हैं। ये सारा जाके कई पुश्तों बाद नाबित, कई पुश्तों बाद गीफ़ा, कई पुश्तों बाद मैयतिफ़ून, और आखिर में हज़रत शुएब आए। हज़रत शुएब और हज़रत इब्राहीम बहुत डिस्टेंस में हैं, इस लिहाज से, पुश्तों के लिहाज से, सालों के लिहाज से, ठीक है। हज़रत इसहाक के अंडर हज़रत याकूब और हज़रत ईसाऊ, ये जुड़वा भाई थे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। हज़रत याकूब के 12 लड़के थे, 12 कबाइल मशहूर हुए, और इस सारे के सारे इसराइली थे। और ईसाऊ जो थे, उसमें ये देखें नाम देखें, जियूस, ज़िरा, गतम, ज़ेफ़ो, किनास, क्या ज़बरदस्त मज़े के नाम है। लेवी, जूदा, ये सारे लोग जो है ये बाद में आए। जूदा वाले ट्राइब के वही लोग थे जो बाद में जो है हज़रत ईसा से जो रिलेटेड जिन्होंने की थी हरकतें, जिसके बारे में पूरी मूवी बनी है, वो फिर बाद में उस बारे में दिखाया जाएगा, ठीक है। ये हज़रत यूसुफ और ये जूदा ट्राइब, ये आके हज़रत ईसा और ये जूदा ट्राइब, हम सॉरी, बाद में आके मिला। इसका मैं नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। हज़रत यूसुफ का वाक़या आपको याद ही है। हज़रत याकूब के इतने सारे बेटे थे, जो याद है आपको, हज़रत यूसुफ को सैर व तफरीह के लिए ले जाके जो है इनको छोड़ आए थे, किसी गड़े में बल्कि फेंक आए थे। तो ये सारे उन बेटों की तफसील है, ये 12 के बारे, जिनमें से एक का नाम बेंजामिन भी था। आपने बेंजामिन सिस्टर सुना होगा, क्रिश्चियंस में होता है ये नाम, तो उसी से इन बेंजामिन की भी काफ़ी सारे औलादे। नाम कितने मज़े के थे कि मुप्पिम, हुप्पिम, अशबेल, गीरा, बेला। ये हज़रत जोसेफ, यानी कि हज़रत यूसुफ की उससे औलादे निकले, ये अब बाद में बताऊँगी।